नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। राजभवन ने शहरी निकायों में आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब निकाय चुनाव को लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अब आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है और अधिसूचना कब जारी हो सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं निकाय चुनाव से एकदम पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक मास्टर स्ट्रोक पर। यह समझने की कोशिश करते हैं धामी का मास्टर स्ट्रोक क्या वाकई कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है निकाय चुनाव में। मुख्यमंत्री धामी ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का आरंभ किया है। बाबा केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा 6 माह के लिए संपन्न हो जाती है। शीतकाल में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में होती है, जबकि यमुनोत्री धाम की खरसाली, गंगोत्री धाम की मुखवा में पूजा पाठ और दर्शन किए। बद्रीनाथ की पूजा अर्चना नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। उत्तराखंड में मौजूद चारधाम के कपाट नवंबर महीने में शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में धामी सरकार शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा दे रही है ताकि श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन कर सके। इसके लिए सरकार ने कई तरह की तैयारी की है। जीएमवीएन के होटल्स जो है, सरकारी होटल्स है, उनमें ठहरने वालों को 25% तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी कई सारी योजनाएं बनाई जा रही है। कई सारे धार्मिक स्थलों के आसपास के जो क्षेत्र है उनको विकसित करने की योजना बन रही है। अब सवाल यह उठता है, क्या शीतकालीन यात्रा के प्रारंभ होने का कोई लाभ, राजनीतिक लाभ बीजेपी को इन निकाय चुनाव में मिल सकता है? आप एक बात पर गौर कीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार पर एक आरोप लगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आए लोगों को कुमाऊं की ओर ले जाने का आरोप, कैंचीधाम और जागेश्वर धाम के लिए भेजने का आरोप। दरअसल इस साल यात्रा शुरू होते ही एक बड़ी समस्या यह आई कि तीर्थयात्री उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा पर बहुत अधिक आए। इस कारण जगह जगह जाम के हालात बने। इस कारण जो चारधाम यात्रा को लेकर जाम लगा, इस जाम से निजात दिलाने के लिए रामनगर से एक वैकल्पिक रास्ता बनाने की बात उठी। इसी बात ने बाद में विवाद का रूप ले लिया। बीजेपी के भीतर ही कुछ लोगों ने इस विवाद को हवा भी दी। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। प्रचार यह किया गया, मुख्यमंत्री धामी की इस योजना से गढ़वाल के लोगों को रोजगार का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर चारधाम यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश से शुरू होने के साथ साथ रामनगर से भी शुरू होगी तो कुमाऊं के लोगों को इसका अधिक लाभ मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं था, जैसी ये विवाद ने रूप ले लिया, इस बात ने रूप ले लिया। केवल जाम से निजात के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की बात हुई थी। रामनगर से भी चारों धामों तक पहुंचा जा सकता है। आपको याद होगा, धामी ने देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी कहा था, हम भेड़ की खाल में मौजूद भेड़ियों को उनकी कोशिशों में कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग भेड़ खाल ओढ़कर बैठे उन लोगों को पहचानना होगा हमें, ताकि ऐसे लोगों की करतूतों को जानकर उन्हें अलग किया जा सके। धामी ने यह बात बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कही थी, तो जाहिर सी बात है उनका इशारा बीजेपी के भीतर ही कुछ लोगों की तरफ था। धामी ने जोर देकर कहा था, कुछ लोग कभी जातिवाद के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये लोग शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया है, इनकी कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी। जब धामी ने यह बात कही, उसके कुछ ही समय पहले रामनगर से यह बात हवा में अफवाह के तौर पर उठी थी। चारधाम यात्रा के तीर्थयात्रियों को कुमाऊं की ओर लाने की कोशिशें की जा रही है। धामी ने केदारनाथ के उपचुनाव में प्रचार के दौरान भी अपने भाषणों में मंचों से इस बात का बार बार जिक्र किया कि कुछ लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। बीजेपी को खतरा यह लग रहा है कि निकाय चुनाव में भी चारधाम यात्रा के तीर्थयात्रियों को कुमाऊं की तरफ भेजने को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अब धामी ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का आरंभ कर अपने विरोधियों को कड़ा जवाब दे दिया है। राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा अब बनता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी ऐसी सरकार है जो शीतकालीन चारधाम यात्रा का भी आरंभ कर रही है। वैसे कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत को अखबारों में शीतकालीन यात्रा के आरंभ को लेकर छपी खबर और उसकी हेडिंग पर आपत्ति है। हरीश रावत का कहना है, अखबारों में लगाई गई यह हेडिंग सही नहीं है, शीतकालीन चारधाम यात्रा प्रारंभ।
उनका कहना है हेडिंग तो यह होनी चाहिए थी शीतकालीन चारधाम यात्रा पुनः प्रारंभ। अब हरीश रावत ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए, इसके बाद आगे की बात करते हैं। प्रमुख समाचार पत्र कहते हैं शीतकालीन चार धाम यात्रा प्रारंभ। हेडिंग ये नहीं होना चाहिए। तथ्यात्मकता तो तब होती जब समाचार पत्र हेडिंग लिखते कि शीतकालीन चार धाम यात्रा पुनः प्रारंभ। मैं सभी प्रबुद्ध लोगों तक इस सत्य को पहुंचाना चाहता हूं कि हमने शीतकालीन चार धाम यात्रा 2014 में यात्रियों तक देश और दुनिया में सुरक्षित चार धाम यात्रा का संदेश जाए, प्रारंभ करने का उसी वर्ष निर्णय लिया और उस निर्णय को हमने क्रियान्वित भी किया, जिसे बाद में आने वालों ने बंद कर दिया और अब पुनः शीतकालीन चार धाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो मुझे खुशी। अब हरीश रावत का कहना है जब हम सत्ता में थे तो हमने शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू की थी, जिसे बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद बंद कर दिया। हरीश रावत समय समय पर अपने मुख्यमंत्री काल में किए गए काम उत्तराखंड की जनता को बताते रहते हैं। इसके बाद भी उत्तराखंड की जनता हरीश रावत की बातों पर कम ही भरोसा करती हुई दिखती है, क्योंकि यह बात इस तरह से समझी जा सकती है, पिछले कुछ सालों के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो दिखाते हैं इस बात को। अब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। राजभवन से ओबीसी आरक्षण के विधेयक को मंजूरी मिल गई है, इसीलिए यह माना जाना चाहिए कि इसी माह की 20 तारीख के आसपास निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर दी है। अब देखते हैं दोनों दलों के हाथ में उत्तराखंड की जनता परिणाम के तौर पर क्या देती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।